भद्रं नोऽपि वातव मनाः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। थोड़ा चलाना पड़ेगा। महादेव विवेक चूड़ामणि का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और सुषुप्ति के अनुभव को विश्लेषण करते हुए आत्मा के सुख रूपता को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सुषुप्ति सब प्राणियों को प्रतिदिन प्राप्त होता है, परंतु इस सुषुप्ति के अनुभव का जो महत्व है, मूल्य है, वो वेदांत शास्त्र ने समझाया। सुषुप्ति का अनुभव कितना मूल्यवान है वो उपनिषदों में भी वर्णित है। बृहदारण्यक में है, छांदोग्य में है, कई जगह हैं। प्रश्नोपनिषद में है, मांडुक्य में है,
तो हमारे स्वयं के प्रतिदिन के अनुभव का वो एक क्षेत्र है, लेकिन उसके विवेचन से हमें आत्मस्वरूप का बोध हो सकता है और हमारी बहुत सारी समस्याओं का, बल्कि एक प्रकार से कहें कि सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए उसको थोड़ा महत्व दे करके समझने का प्रयत्न करें। 109वां श्लोक है, यत् सुषुप्तौ निर्विषया आत्मानन्दोऽनुभूयते श्रुतिः प्रत्यक्षमैति ह्यम् प्रत्यक्षमेतिहम् अनुमानं च जाग्रति च जाग्रति यत् सुषुप्तौ निर्विषया आत्मानन्दोऽनुभूयते श्रुतिः प्रत्यक्षमेतिहम् अनुमानं च जाग्रति। सुषुप्ति में विषय रहित आत्मा का आनंद रूप में अनुभव होता है। जागृत में और स्वप्न में भी आत्मानुभूति विद्यमान है। इस समय हम लोग जगे हुए हैं और जगत के नाना विषयों का अनुभव भी हम कर रहे हैं, शब्द स्पर्श आदि। और मैं हूं यह अनुभव भी साथ में हो रहा है। तो जागृत में आत्मा की अनुभूति है और आत्मा से भिन्न पदार्थों की माने विषयों की भी अनुभूति है कि नहीं? स्वप्न में कैसा है? वहां पर क्या स्थिति है? नहीं, वहां पर आत्मानुभूति है कि नहीं? विषयानुभूति है कि नहीं? है। वहां पर भी नाना प्रकार के विषयों का, भले वो मानसिक विषय हो, उनका अनुभव करते और मैं अनुभव कर रहा हूं इसका भी पता होता है कि वो मेरा ही अनुभव है, मैं नहीं देखा। सुषुप्ति की क्या स्थिति है? वहां पर किसी विषय का अनुभव नहीं होता, लेकिन क्या स्वयं का अनुभव होता है? मैं हूं ये पता लगता है। तो सुषुप्ति में आत्मानुभूति भी नहीं है और विषयानुभूति भी नहीं है। यहां कह रहे हैं कि सुषुप्तो निर्विषय आत्मानंदो न हुयते। निर्विषय आत्मा का आनंद रूप में अनुभव होता है। आप तो कह रहे हैं कि वो आत्मानुभूति नहीं है। तो सुषुप्ति में आत्मानुभूति तो है महाराज, जरा प्रतिपादन करिए कैसे हैं, सबको समझाइए। सब कह रहे कि नहीं है।
सब जो कह रहे हैं वो भी एक स्तर से ठीक ही बता रहे हैं। हाँ, और श्रुति जो बता रही, यहाँ जो विवेक चूड़ामणि में बताया जा रहा है वो भी ठीक ही है। हाँ, हमारा जिस आत्मा से जागृत और स्वप्न में परिचय है, जो हम विशेष रूप नाम रूप युक्त आत्मसत्ता से परिचित रहते हैं, वो उस स्वरूप में सुषुप्ति में अनुभव में नहीं आता है। इसलिए सामान्यतः विचार करने पर ऐसा लगता है कि सुषुप्ति में आत्मानुभूति भी नहीं है। परंतु यदि आत्मानुभूति नहीं होती तो ये जो हम जागृत अवस्था में क्लेम करते हैं, जाग करके जो ये दावा करते हैं कि मैं सुखपूर्वक सोया था, तो यदि वहां पर मैं होता ही नहीं, सुषुप्ति के पूरे व्यापार में मेरा कोई पार्टिसिपेशन किसी भी प्रकार से यदि नहीं होता, तो जो अनुभूति नहीं करता है वो स्मरण नहीं कर सकता। ये एक सामान्य नियम है। स्मरण उसी को होता है जिसने अनुभव किया है। तो जागृत में आकर के यदि मुझे ये स्मरण होता है कि मैं बहुत सुखपूर्वक सोया था, इसका मतलब है कि उस सुखपूर्वक शयन का अनुभव मैंने किया। और अनुभव तभी किया जा सकता है जब वहां पर मौजूद रहे, उपस्थित रहे, विद्यमान रहे। यदि वहां पर विद्यमान न हो तो अनुभव नहीं किया जा सकता। तो ये जो अपनी अनुभूति है कि मैं सुखपूर्वक सोया था, मैंने कुछ जाना नहीं, इस अनुभूति का जब विश्लेषण करते हैं तो ये अनुभूत होता है कि वहां पर कोई विषय था नहीं, जागृत और स्वप्न के सब विषयों का अभाव था, और उस अभाव को देखने वाला मैं आनंद में था। इतनी अनुभूति होती है। इसका मतलब है कि इस अनुभूति का कर्ता मैं वहां पर मौजूद रहता है। क्या है, आप लोग सहमत है स्वामी जी के तर्क से? हाँ, मैंने सुषुप्ति में कुछ भी अनुभव में नहीं आता। जैसे जागृत एक विशिष्ट अवस्था है, जागृत से स्वप्न अवस्था अलग है, हम लोग समझते हैं इस बात को। और जागृत स्वप्न से सुषुप्ति की अवस्था अलग है। तो ये कैसे समझते हैं कि सुषुप्ति अलग है? कौन समझता है? कैसे समझते हैं कि एक तीसरी अवस्था है? अगर उस अवस्था में, उस अवस्था को आप देखने वाला न हो, उस अवस्था का कोई ज्ञाता न हो, ज्ञाता को ही आत्मा कहा जा रहा है ना? तो ये जो सुषुप्ति की अनुभूति है, अनुभूति तो बिना अनुभविता के नहीं होगा। अनुभव करने वाला नहीं है और अनुभव हुआ, माने किसको हुआ अनुभव? कौन सोया? आपसे पूछे जागृत के और स्वप्न के, तो आप स्वयं से जुड़ते हो कि मैं जागा हूं, मैं स्वप्न देखा। तो जो सुषुप्ति है वो फिर कौन सोया था? आप नहीं थे तो कौन था? कोई और व्यक्ति आ गया सोने के लिए क्या?
हाँ हाँ मन इंद्रियां हैं, सुसुप्ति अवस्था में हाँ मन और इंद्रियों का लय हो जाता है। हाँ उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है आत्मा का, हाँ। जिसे चिदाभास कहते हैं, वो उस समय लय होता है वहाँ पे। ठीक। जो हमें लगता है, जो हम जागृत में मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, स्वप्न में मैं करता हूँ, भोगता हूँ, वो वाला जो अहम है वो उस समय उसका वहाँ पे अभाव हो जाता है सुसुप्ति में। पर जो इससे भिन्न है, जैसे स्वामी जी बताए, उस समय कुछ अनुभव नहीं हुआ, उसको अनुभव करने वाला वो भिन्न है। जो जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति तीनों का जो साक्षी है, वही उस समय उस जो कोई अनुभूति नहीं है, उस अनुभूति को अनुभव करने वाला। माने आपको अनुभव है कि नहीं सोने का, गहरी नींद का कभी आपने अनुभव किया? उस समय अनुभव तो नहीं होता जब नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, किसी समय भी आपको गहरी नींद की अनुभूति हुई? गहरी नींद से आप परिचित हैं? गहरी नींद में तो हमें अनुभव नहीं है, पर जब उसके अनंतर हमें अनुभव हुआ। नहीं, अभी बैठे हैं आप, हम आपसे पूछ रहे हैं कि गहरी निद्रा नाम की एक अवस्था, जैसे समाधि की अनुभूति कभी हुई आपको? नहीं हुआ। ये तो आप बड़े ठीक से बोल रहे हो, लेकिन हम पूछ रहे गहरी नींद की कभी अनुभूति हुई आपको? हाँ हुई। है? कैसे बोल रहे हो? इतने से है माने कन्विक्शन के साथ, निश्चयता के साथ कैसे बोल रहे हो? क्योंकि स्वामी जी जिस दिन हम बहुत ही परिश्रम करते हैं, हाँ तो उस दिन शरीर एकदम थक जाता है, हाँ तो आदमी बिस्तर ढूंढता है हाँ। और सो जाता है। हाँ। तो सुबह जब उठता तो कि आज बहुत अच्छी नींद हमें आई, बहुत अच्छा अनुभव हमें हुआ, आज एकदम बढ़िया से नींद हाँ, आई। माने कारण जो भी हो, आपको गहरी निद्रा से आपका परिचय है, जी इसका मतलब गहरी निद्रा को आपने अनुभव किया। जी। अब आपने शरीर से किया, इंद्रिय से किया, मन से किया, चिदाभास से किया, वो मैं अभी नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आप जो यहां बैठ करके बोल रहे हो, ये आपका स्वयं के अनुभव से आप बोल रहे हो। किसी ने आपको सिखाया नहीं कि ऐसा उत्तर दो, आप झूठ भी नहीं बोल रहे हो, तो आप अपने स्वयं के भीतर कहीं झांक करके बोल रहे हो ना कि हाँ, मुझे इस स्थिति का अनुभव है, समाधि के अनुभव का हमको पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि गहरी नींद जब हो रही थी, वहां पर आप थे, आप ही की निद्रा थी, ठीक है ना? तो इसका मतलब आत्मानुभूति अगर नहीं होगी तो गहरी निद्रा मैं सो रहा था, ये आप कैसे बोलोगे? बात पकड़ में आई ना? इसका मतलब है कि वहां भी आत्मानुभूति होती है, लेकिन वो कैसे होती है, क्या होती है, वो विचारणीय है। लेकिन हमारे अपने अनुभव से हम कह रहे कि हाँ, मुझे जैसे जागृत अवस्था से परिचय है, स्वप्नों को भी मैं समझता हूं, ऐसे ही ड्रीमलेस स्लीप, स्वप्न रहित जो सुषुप्ति हैं, उसका भी मुझे पता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर आत्मा किसी भी विषय, आत्मा माने आप, किसी भी विषय का अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी विषय का अनुभव नहीं करते हुए भी वहां पर स्वानुभूति कि मैं किसी भी विषय को वहां अनुभव नहीं किया, इस प्रकार से अपने को वो अनुभव करता है, ठीक है ना? तो सुषुप्ति में आत्मानुभूति विद्यमान है, विषयानुभूति नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है? एक बड़े उच्च कोटि के स्वामी जी, विद्वान महापुरुष है, तो वो
एक बार मैंने उनको सुना बहुत वर्ष पहले, बोले भाई हमारे पास वेदांत के पास बहुत बड़ा एटम बम है। हाँ, अब बोला उस एटम बम से कोई मरेगा नहीं, हाँ भौतिकवादियों का विनाश हो जाएगा जो ये मानते हैं कि खाली चैतन्य जो है शरीर से ही जुड़ा है, देह या किसी विषय के साथ ही चेतना होती है, और विषय शून्य कोई चेतना, अभौतिक चेतना नहीं होती। ये माने कम्युनिस्ट, वामपंथी विचारधारा वाले, जड़वादी विचारधारा वाले ऐसा मानते हैं कि ये जो चेतना है ये तो शरीर का ही एक प्रोडक्शन है, शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर अगर नहीं होगा, बोले कि क्या एटम बम है स्वामी जी आपके पास? बोले ये जो सुषुप्ति है इसका एटम बम बोले कि सुषुप्ति के अनुभव का विश्लेषण करके बताओ कि सुषुप्ति क्या चीज है और कैसे वो अनुभव में आता है। वो शरीर अनुभव करता है, किसको अनुभव करता है? वो कौन करता है? तो वो एटम बम है कि नहीं ये तो एक बात है, लेकिन ये वस्तु ऐसा है। बल्कि न्यायिकों का भी खंडन होता है। आत्मा को तो लोग मानते हैं, लेकिन आत्मा को ज्ञान स्वरूप नहीं मानते। तो सुषुप्ति में समस्त ज्ञान का अभाव मानते ये लोग। उनका कहना है कि ज्ञान सविषयक ही होता है, माने ज्ञान होगा तो उसका कोई ना कोई विषय होगा। तो फिर ये सुषुप्ति क्या चीज है जरा बताओ भाई? वहां तो कोई भी विषय नहीं है। तो कहा कि वहां सर्व ज्ञान का अभाव हो जाता है। अरे भाई, समस्त ज्ञान का अभाव हो जाती है, आपको पता कैसे लगा? है हाँ, तो सर्व ज्ञान का अभाव बताने वाला एक ज्ञान वहां पर जगा हुआ है, वही आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना। तो सुषुप्ति में, जागृत में विषय हैं, विषय का अनुभव करने वाला मैं हूं। स्वप्न में विषय हैं, सापनिक विषय, उसका अनुभव करने वाला मैं हूं। सुषुप्ति में कोई भी विषय नहीं है, उसका अनुभव करने वाला मैं हूं। तो वो जो मैं हूं, वो मैं कैसा वस्तु, माने उसका आत्मा के स्वरूप का, क्यों यहां तो देहादि से युक्त मैं समझ रहा हूं, है ना। यहां पर मैं हूं, ये देह है, देह और मैं एक समझ में आ रहा है। स्वप्न में मैं हूं, लेकिन ये देह बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन वहां कोई और देह आ गया, सापनिक देह आदि। तो स्वप्न में जाने से इतना पता लगा कि मैं ये शरीर, इसके बिना जो है मैं हूं। और सुषुप्ति में जाने से पता लगा कि किसी भी प्रकार की मेंटल एक्टिविटी, मानसिक जो विचार भावनाएं, जो भी दृश्यावली है, उसके बिना, सब प्रकार के विषयों के बिना मैं हूं, और समस्त विषयों के अभाव का मैं अनुभव कर रहा हूं। और वह अनुभूति आंखों से हुआ, कान से हुआ। सुषुप्ति की अनुभूति किससे हुई आपको? गहरी निद्रा की। देखो, आपको रूप का ज्ञान होगा तो आंख की जरूरत पड़ेगी, शब्द का अनुभव हो रहा है तो आपको कान की जरूरत पड़ेगी, आपको बाह्य विषयों का ज्ञान के लिए बाहरी इंद्रिय की, अंतर विषय के ज्ञान के लिए अंतर इंद्रिय की, माने मन की। लेकिन सुषुप्ति में कुछ भी नहीं था। इसका अनुभव कौन से इंद्रिय से हुआ भैया? समय लग रहा मैं ही पूरा इंद्रिय एक अणु परमाणु से पूरा अनुभूति ही है।
इसी को बोलते हैं स्वयं प्रकाश। एतदेव सप्रभत्वम यद भानं साधनैर विना। ये जो बिना इंद्रियों का, बिना किसी सहारे का कोई भी वस्तु नहीं है, फिर भी जो है अनुभव में आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसका अगर आप गंभीरता से उसको अनुशीलन करो तो आपको समाधि भी लग जाए और आपको आत्मा के स्वरूप का भी अनुभव होने लगे। आश्चर्य की बात है, न आंखों से देखा, न कान से सुना, न किसी छुआ, किसी इंद्रिय से, फिर भी वो सुषुप्ति की अनुभूति जो है हमको हुई। तो इसका मतलब है कि वहां पर मैं स्वयं ही वो अनुभूति रूप में था। बल्कि यूं कहे जो वो अनुभूति है, वो अनुभूति ही स्वप्रकाश है। वो स्वयं अपने आप को प्रकाश कर रहे हैं, है ना। तो आत्मा के स्वप्रकाशत्व में इस सुषुप्ति का भी अनुभव एक प्रमाण बन जाता है कि आत्मा को जानने के लिए किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं है। और भी एक विश्लेषण से एक चीज समझ में आती है गुरुदेव। हाँ, जागृत में आत्मानुभूति भी है, विषयानुभूति भी है, और कुछ झंझट भी है साथ में। स्वप्न में भी आत्मानुभूति भी है, विषयानुभूति भी है, और कुछ झंझट भी है। सुषुप्ति में आत्मानुभूति है, विषयानुभूति का अभाव है, और झंझटों का भी अभाव है। वाह, इसका मतलब ये कि झंझटों का संबंध आत्मा से नहीं, विषयों से ही है। बहुत बढ़िया बतला रहे हो। ये जो सुषुप्ति के विश्लेषण से ये पकड़ में आता है। ठीक ठीक ठीक, यही बात बताएंगे कि वहां सुख है, दुख क्यों नहीं है। झंझट बने दुख ही हुआ ना। तो दुख का संबंध किसी ना किसी विषय से ही होता है। हाँ बोलिए। गुरुजी, जागृत अवस्था में हमें सत्य का ज्ञान होता है, ज्ञान आनंद स्वरूपता का भी होता है और स्वप्रकाशता का भी होता है, पर स्पष्टता हमें सत्य का ज्ञान होता है अस्थि करके। और स्वप्न में हमें चित्त स्वरूप का ज्ञान होता है, क्योंकि वहाँ पे सभी विषयों का अभाव हो जाता है, चंद्रमा सूर्य इत्यादि कुछ नहीं रहता। और सुसुप्ति अवस्था में हमें आनंद स्वरूप का ज्ञान होता है। तो होता तो बस तीनों में, तीनों जो अवस्था है, तीनों में अलग अलग जो विशेषता है, तीनों प्राधान्य इसमें। अच्छा बता रहे हैं श्याम जी, सोचने लग गए, बढ़िया है। हाँ, वो प्रधान है, हाँ, सुषुप्ति अवस्था चित्त प्रधान है, हाँ, और सॉरी स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति आनंद प्रधान। हाँ, बढ़िया, शास्त्रीय बात। ठीक। तो सुषुप्ति में, सुषुप्ति की अनुभूति में क्या विशेषता? ये तो है कि अनुभूति तो किसी ना किसी रूप में मैंने ही अनुभव किया, मेरा ही अनुभव है, वो है कि नहीं? ये तो मानना ही पड़ेगा। सुषुप्ति जो है कोई और सोया था ऐसा तो नहीं होगा, ये सुषुप्ति मेरे ही अपना अनुभव है। लेकिन मैंने अनुभव किया, शरीर भी नहीं है, दुनिया भी नहीं है, तो ये मैंने किस रूप में रह करके, मेरा वो कौन सा रूप है, कैसा मैंने अनुभव किया, वो मैं कौन सा मैं हूं, है ना? ये विचार करने से अपना जो है देह इंद्रियादि रहित जो अपना एक स्वरूप है, अपना जो
निराकार स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप है, उसका पता लग सकता है। कि इसका मतलब है कि देह चला जाए, दुनिया चली जाए, सब कुछ चला जाए, फिर भी मैं रह सकता हूँ, फिर भी मैं रहता हूँ। तो मेरी मजबूरी नहीं है देह में, देह के साथ जुड़े रहना, है ना। तो इस प्रकार से सुषुप्ति बहुत कुछ हमारे हाथ में दे जाती है। और सुषुप्ति में बता रहे कि आत्मानुभूति है, और वो आत्मा आनंद रूप में, जैसे आपने भी बताया, आनंदो अनुभूयते, आत्मा का आनंद रूप में अनुभव होता है। और उस आनंद अनुभूति के लिए श्रुति ने एक दृष्टांत, असल में 3 दृष्टांत दिया, कैसा आनंद है और वह आनंद आया कहां से। माने कोई विषय तो था नहीं, तो वो जो एक आनंदानुभूति है, एक शांति, चैन, आनंद, किसी भी प्रकार के दुख और शोक सब का रहित होना, ये जो है कहां से आया, ये सुख, सुख शांति कहां से आई। क्योंकि हम लोगों का जागृत सपने अनुभविक विषय से सुख आता है, लेकिन सब विषय छोड़ देने से ये सुख कहां से आ गया। तो विश्लेषण से पता लगा, श्रुति कहती कि सुख जो है वो कहीं से आया नहीं है, तुम ही हो। वो सुख जो है ना, सुषुप्ति का सुख, वो कोई दूसरा चीज नहीं, वो तुम्हारा अपना ही स्वरूप है, सुख रूप हो तुम। आपका वास्तविक स्वरूप सुख है, आनंद है। तो इस समय कहां चला गया? इस समय यही जागृत स्वप्न के विषयों के बोझ से दब गया। बोझ माने अध्यास, इससे दब गया। जब जब विषयों का, और मुख्य रूप से सबसे बड़ा दबाव किसका है पता है? यह अहंकार का, माने अहम का, इसका ज्यादा दबाव होता है। जितने अहंकार घनीभूत रहेगा उतना ही सुख आपसे दूर छटकेगा, दूर जाएगा। और जितना अहंकार, निरहंकार, निरभिमानता आप में आएगी, वो भीतर से वो सुख जो है खिलेगा। सुखी होने का बहुत सीधा साधा सूत्र है, बच्चा बन जाओ, निरभिमान। बच्चा क्यों सुखी रहता है? बच्चे का दृष्टांत ही दिया सुषुप्ति के सुख को समझाने के लिए बृहदारण्यक में। तज्जथा कुमारो वा सम्राट वा ने महाराजा वा महाब्राह्मणों वा, 3 दृष्टांत दिया। एक छोटा बच्चा, एक महाराज सार्वभौम, और एक महाब्राह्मण माने ब्रह्मवेत्ता। 3 का दृष्टांत दिया कि ये तीनों जैसे आनंद रूप में होते हैं, ऐसा वो उस समय सुषुप्तिकालीन सोया हुआ व्यक्ति का वो आनंद होता है। तो बालक दृष्टांत को पंचदशीकार ने उसको व्याख्यान किया, अति बालः स्तनम पित्वा। बहुत नन्हा, और उसको भूख लगी थी और माँ ने उसको पेट भर के स्तन्यपान करा दिया। मृदुशय्या गतो हसन, और कोमल बिस्तरे पर उसको लेटा दिया, और माँ को देख करके मुस्कुराता है बड़ा, है ना। अब वो जो है आनंद एक स्वरूप भाग,
किसी प्रकार मच्छर उच्छर काट नहीं रहा है, किसी प्रकार कोई उसको कष्ट नहीं है, और वो जो है बच्चा क्या है, वो बच्चा नहीं है, वो आनंद का एक टुकड़ा है, आनंद खंड है। ऐसा उसका चेहरा, उसका हाव भाव, हाथ पैर हिलाना, है ना, आनंद एक स्वरूप भाग। कैसा बताते हैं भैया, है ना, कभी देखे हो तो पता लगे। छोटे बच्चे को माने गहराई से पास से देखेंगे तब ये महसूस होगा। अब बच्चा ऐसा आनंद में रहता है कि माने उसको देखने वाले आसपास जो भी आएगा ना, उसको भी वो माने उसका आनंद का स्पर्श करा देता है ना। मैं कई बार आप लोगों को सुनाया कि एक बार बनारस में जा रहा था, गंगा किनारे गली से निकल रहा था, तो एक छोटी बच्ची और शायद उसकी दादी खड़ी होगी। हम तो अपने धुन में रहते, ज्यादा ध्यान जाता नहीं इधर उधर, मैंने बहुत नोटिस नहीं करते, पास से गुजर रहे हैं और उसने कुछ एक गाना जैसा कोई कली जो है एक पद कुछ गाया और ऐसा नाचा, माने उसके भीतर से कुछ आया होगा। हमारा एकदम माने ऐसा लगा कि उसके एक एक अवयव से आनंद जो है टपक रहा है, माने एकदम निर्मल है, किसी प्रकार कोई संसार की जो है कुटिलता, काम, क्रोध, लोभ अभी पकड़ा नहीं है, निर्मल है और तकलीफ न हो, खान पेट भरा हो और वो हो तो ऐसा आनंदित रहता है है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे अति बाल जो हैं समस्त दुखों से जब उसके छुटकारा हो जाती है तो एकदम आनंद का जैसा मूर्ति होता है, ऐसे ही आप सोए हुए व्यक्ति को देखोगे ना, गहरी नींद में जो गया हुआ, उसका चेहरा बिल्कुल शांत प्रसन्न, कहाँ जो है कहाँ वो मस्ती ले रहा है ना, अति बालक। और महाराजा का दृष्टांत दिया जो चक्रवर्ती है, सार्वभौम है और समस्त शत्रुओं को उसने दमन कर लिया, परास्त कर दिया, सारा सब विषय उपलब्ध हैं, किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं है, तो समस्त भोग उसको प्राप्त है। तो समस्त भोग प्राप्त हैं, वो मनुष्य आनंद का सीमा में पहुंचा हुआ है, वो भी आनंदित है। ऐसा ही मान लो कि सार्वभौम नृप जैसा हम सो रहे हैं सुषुप्ति में है ना, जैसे सार्वभौम नृपति को कोई चिंता नहीं, मस्ती है, ऐसा जो है गहरी नींद में गया हुआ व्यक्ति समस्त चिंता का विसर्जन कर देता है और बड़ा आनंदित होता है, कोई कामना नहीं, है ना। ऐसा निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम, अकामम तद्रूपम। तीसरा उदाहरण दिया महाविप्र, महाब्राह्मण। तो ब्रह्मवेत्ता जो हैं वो सब जान लिया, आत्मनि खलु अर विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। और उसको वो व्यक्ति तो ऐसा है, जो कुछ जानना था, जो कुछ करना था, जो कुछ पाना था, जो छोड़ना था, माने उसका सारा काम सब हो गया, कृतकृत्य बोलते उसको, कोई भी कर्तव्य उसका बचा। ऐसा जो है वो विद्यानंद का काष्ठा प्राप्त कर लिया, विद्या के आनंद का पराकाष्ठा प्राप्त कर लिया। वो जैसे आनंदित रहता है वैसा ही बोलते हैं कि ये गहरी नींद में गया हुआ व्यक्ति वैसे ही आनंदित होता है। श्रुति ने सुषुप्ति के दृष्टांत से 3 चीज सिद्ध की, खास करके बृहदारण्यक में, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, अद्वैतत्वम
दृष्टलोपः आनंदैक स्वभावता। आत्मा अद्वैत स्वरूप है। अद्वैतत्वम, सुषुप्ति में देखने वाला और देखा जाने वाला दो चीज माने द्वैत नहीं है। द्वैत माने द्वैत जगत किसको बोलते हैं? जहां पर ज्ञाता और ज्ञेय का भेद हो। हाँ, त्रिपुटी होने से उसको बोलते हैं द्वैत। जैसे हम लोग इस समय द्वैत भूमि में हैं। समाधि में, सुषुप्ति में, प्रलय में और मोक्ष में द्वैत नहीं होता। तो अद्वैत का उदाहरण सुषुप्ति से हम लोगों को समझ में आता है। सुषुप्ति अद्वैत स्थिति है, द्वैत स्थिति नहीं है। जागृत स्वप्न द्वैत स्थिति है और सुषुप्ति अद्वैत स्थिति है। और अद्वैत स्थिति होने पर भी ये जो एक भ्रम हम लोगों को रहता है कि वहाँ पर जो है हमारी चेतना विलुप्त हो गई, ज्ञान शून्य हो गया। चैतन्य का विलोप हुआ कि नहीं हुआ सुषुप्ति में? दृष्टि का विलोप हुआ कि नहीं? अभी जैसे हम देख रहे हैं, यहां पर हमारी दृष्टि है, संसार को और अपने को भी हम देख पा रहे हैं ना। दृष्टि माने चैतन्य, ज्ञान, ठीक है ना। स्वप्न में भी दृष्टि है। सुषुप्ति में दृष्टि का लोप हो जाता है। ऐसा होता है। तो सुषुप्ति से समझ में आता है कि दृष्टि का अलोप होता है, दृष्टलोपः। सुषुप्ति में आपकी दृष्टि का लोप नहीं होता। हाँ, न वै द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। आपकी दृष्टि जो है माने आपकी चेतना, आपका चैतन्य, वो अविलुप्त स्वभाव है, कभी उसका लोप नहीं हो सकता। ये सुषुप्ति से पता लगता है, दृष्टि का अलोप। तो फिर कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ता है सुषुप्ति में? यद वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति। हाँ, वो जो नहीं देखता है वो देखता हुआ नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि न तत्र कंचित विभक्तम अस्ति यम पश्येत। अपने से भिन्न कोई वहां पर दूसरा चीज नहीं है जिसको देखा जाए, है ना। अभी जैसे मान लीजिए कि हम लोग देख रहे हैं और हर चीज आपको दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है, ये है, ये है, ये है। अब धीरे धीरे लाइट जो है धीमा होने लगा और फिर अंधेरा छा गया, सारे लाइट बंद कर दिए, घनघोर अंधेरा है। तो कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। तो वहाँ की स्थिति कैसी है कि आपकी दृष्टि चली गई क्या? आंखें खुली है अभी भी। जद वै तन, तो कुछ भी नहीं क्यों दिखाई पड़ रहा है? पश्यन् वै तन, देखते हैं लेकिन फिर भी नहीं देखते। क्यों नहीं देख रहे हैं? दृष्टि के अभाव के कारण नहीं, देखने वाले के अभाव के कारण नहीं, कोई दृश्य पदार्थ है नहीं वहां पर विभक्त, अंधेरे से सब ढक गया, इसलिए नहीं देखते। तो सुषुप्ति जो है ऐसा है।
कि वो अभाव को देखता है, हाँ पदार्थ तो है नहीं, हाँ पदार्थ नहीं देखते हैं, पदार्थ के अभावों को वो देखता है। हाँ वैसे अभाव को देखते हुए पदार्थ वहाँ पर नहीं। हाँ, असल में अभाव तो कोई चीज है नहीं कि जो दिखे, वो तो एक बोलने की एक तरकीब होती है है ना। तो अभाव जो है वो इसीलिए हम लोग अज्ञान का वहाँ प्रत्यक्ष मानते हैं, और अज्ञान जो है साक्षी भाष्य है, और उसके द्वारा फिर अभाव का अर्थापत्ति से हम अनुमान करते हैं। उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी इस ढंग की लंबी है। तो जो भी है हाँ, तो दृष्टि का आलोप होता है, नहीं द्रष्टुर दृष्टे है। दृष्टा की दो दृष्टि आपके पास में, ध्यान देना। एक दृष्टि आपकी औपाधिक दृष्टि है, मन इंद्रिय आदि के द्वारा, माने चिदाभास की दृष्टि, अहंकार की दृष्टि, इसका लोप हो जाता है सुषुप्ति में। हाँ, एक दृष्टि जो है आपकी विलुप्त हो जा रही है, और एक दृष्टि आपके पास है, वो आपका स्वरूप है, वो आपका स्वरूपभूत दृष्टि है। तो दृष्टा की जो स्वरूपभूत दृष्टि है, नहीं द्रष्टुर दृष्टे है, वहां पर जो षष्टि है ना द्रष्टुहु, उसका दृष्टि द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोप, दो षष्ठी है, इसमें अभेदान्वय करते हैं। दृष्टा से अभिन्न जो दृष्टि है उसका विपरिलोप नहीं होता अविनाशित्वात्, क्योंकि उसका विनाश हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से दृष्टि का अलोप सिद्ध होता है। तो इसको बार बार जब आप अपने अनुभव से उसको पहचानने का प्रयत्न करेंगे, देखिए अनुभव करना अलग चीज है, अनुभव को समझना अलग चीज है। इस बात को भी ध्यान देना। बहुत बार जो है साधकों को ये भ्रांति हो जाती है। अनुभव करना ही आपका पर्याप्त नहीं है, अनुभव को समझ पाना, विवेक, अनुभव के विषय को समझना, वो ज्यादा जरूरी है। उसी से आपका अज्ञान का नाश होगा। इसलिए वेदांत शास्त्र ये नहीं मानता है कि समाधि से अज्ञान का नाश होता है। समाधि एक अद्भुत अनुभूति है, उससे बहुत शांति मिलती, ये सब है, लेकिन उसको जब तक आपने विश्लेषण करके आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तब तक केवल समाधि मात्र से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए माने बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे मान लो कोई घटना घटी कहीं पर, ऐसे हमारे जागृत व्यवहार में, तो बच्चा भी देखा, एक छोटा बच्चा भी देखा, घटना उसने भी देखा, लेकिन उस घटना का क्या मतलब है वो उस नहीं समझता है। विश्लेषण करने का क्षमता उसको नहीं है, विवेक नहीं है। लेकिन बड़े व्यक्ति जो है उसको समझ आता है कि क्या बात हो गई, इम्पैक्ट क्या होगा, क्यों हुआ और परिणाम क्या होगा। तो समझना किसी घटना को एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। तो घटनाएं तो घटती रहती हैं, और जिसके पास आंख है, कान है, वो घटनाओं को अनुभव करता है, लेकिन समझना जो है वो बुद्धि का व्यापार है। अरे ये तो बड़ी घटना हो गई, इसका तो बहुत दूर तक जाएगा इसका प्रभाव, है ना।
तो घटना को समझना। इसी प्रकार सुषुप्ति तो सब सोते हैं, अगर सोने से तो ब्रह्म ही, ये तो ये बता रहे हैं ना कि सुषुप्ति में हम ब्रह्म से एक हो जाते हैं, प्राज्ञेन आत्मना, तो ब्रह्म से मिल लिया भाई, परमात्मा से आप मिलन हो गया तो बात तो हो गई, फिर अब फिर क्या बचा। माने श्रुति कह रही है, कोई सामान्य प्रमाण तो नहीं है, तो सचमुच हम ब्रह्म में मिलते हैं उस समय। तो ऐसी स्थिति में जब ब्रह्म से हमारा मिलन हो गया, उनसे एक हो गए, उसके बावजूद फिर हम फंसते कैसे, फिर जग करके फिर वही परेशानी हो क्यों है। तो ब्रह्म से मिलना एक घटना घटी, लेकिन ब्रह्म से मिला ये समझ में नहीं आया। तो समझ बहुत जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। तो सोते तो सब है, लेकिन ये सोना क्या चीज है इसको समझते कितने लोग हैं, ठीक है ना। तो आनंद सुषुप्ति के स्वरूप को जब आप समझ पाएंगे, अपने अनुभव को पकड़ करके जब आपका उसका विवेक हो जाएगा कि सुषुप्ति में अज्ञान जो है वो रहता है और मैं हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं आनंद रूप हूं, तो उससे काम बनेगा, उससे आपका काम बनेगा। तो समझना जरूरी है। इसीलिए सुषुप्ति में दृष्टि का आलोप होता है। और तीसरी बात है आनंदयिक स्वभावतः। सुषुप्ति में पता लगता है कि आत्मा का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, वो आनंद को बाहर से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके भीतर से ही सारा, माने वो स्वयं ही आनंद रूप है। ये भी सुषुप्ति में स्पष्ट हो जाता है। तो सुषुप्ति में जो आनंद की अनुभूति है, आत्मानंद की अनुभूति है, वो श्रुति कह रही है। और छांदोग्य श्रुति भी कह रही है, जो वही भूमा तत्सुखम, अल्प में सुख नहीं है। नारद जी की कथा है ना। तो सनत कुमार जी ने समझाया कि देखो अल्प में कभी भी सुख नहीं है। बोला अल्प क्या है महाराज? हाँ, यत्र अन्यत पश्यते अन्यत शृणोते अन्यत विजानाति, जहां मैं अलग और मुझसे भिन्न बहुत कुछ है, उसको बोलते अल्प, माने द्वैत चेतना। तो वहां पर सुख नहीं है, वहां पर दुख ही दुख है। तो कहा कि फिर सुख कहाँ है? भूमैव सुखम, जहां पर भूमा है, बृहत है, अपरिच्छिन्न सत्ता है, वहां सुख है। लोक कैसा है? जत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, जहां पर दूसरा दिखता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, दूसरा सुनाई नहीं पड़ता, दूसरे का विज्ञान नहीं होता, माने दूसरा जहां नहीं है, जहां पर केवल एक ही एक है, अद्वैतम, वो जो है सुख है। और वो सुख है, उसका एक उदाहरण हम अपने अनुभव से ले सकते हैं कि सुषुप्ति और समाधि, जिसको समाधि हुआ वो समझेगा। तो सुषुप्ति कालीन जो अनुभव है वो सुखरूप है, ये श्रुति कहती हैं, और वो अद्वैत रूप है। और वहाँ पर अद्वैत में भी वो अद्वैत चैतन्य स्वरूप है, उसमें दृष्टि का आलोप है, लोप नहीं है। इतना है कि सुषुप्ति में जो अज्ञान का अनुभव है, अज्ञान स्वप्रकाश नहीं है, आत्मा और आत्मा का स्वरूपभूत आनंद ये स्वयं प्रकाश है। उस स्वप्रकाश आत्मा से अज्ञान का अनुभव होता है। ये बात धीरे धीरे स्पष्ट होगा। तो श्रुति प्रमाण है इस विषय में, प्रत्यक्षम, और प्रत्यक्ष भी प्रमाण है महाराज। हमारे सबके अपने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सुषुप्ति में सुख है।
स्वयं का अनुभव है। श्रुति ने कहा कि सुषुप्ति में सुख है, आत्मा सुख रूप है, ये शब्द प्रमाण। और स्वयं का अनुभव प्रमाण क्या हुआ? प्रत्यक्ष। तो कहा कि महाराज सुषुप्ति में सुख है, आत्मा है, ये स्वयं के अनुभव में संशय हो जाता है ना। लेकिन नींद से उठ करके हम लोग बोलते हैं कि सुखम हम अस्वाप्सम, सुख पूर्वक मैं सोया था, न किंचित अवेदिशम, कुछ भी नहीं जाना, बेखबर सोया। तो ये जो है, ये है हमारी स्मृति। सो हमने बताया पहले, ये जग करके हम ऐसा स्मरण करते, आहा क्या नींद थी। तो स्मृति किसको होगी? स्मरण कौन करेगा? जिसने अनुभव किया, जिसको अमेरिका का स्मरण हो रहा है कि अमेरिका में ऐसा एक न्यूयॉर्क सिटी है और अमेरिका में एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है समुद्र किनारे, तो स्मरण उसको होगा जो वहां पर साक्षात अनुभव किया। आपको स्मरण नहीं होगा, जो गया नहीं उसको स्मरण नहीं होगा, कल्पना होगी, स्मरण नहीं होगा। तो स्मृति उसको होती है जो प्रत्यक्ष किया, साक्षात देखा। तो इस जग करके जो आपको स्मृति हो रही है कि हाँ उस समय बड़ा जो है सुखपूर्वक सोया था, तो उस समय इसका मतलब आपने अनुभव किया, तब तो अब स्मरण होगा। किसी भी चीज को देखने के बाद उसका संस्कार पड़ता है उस अनुभव का, फिर बाद में उसको हम स्मरण करते हैं। आपने भंडारा खाया दिन में और शाम को उसकी याद कर रहे हैं कि हाँ आज वहाँ गया था ऐसा ऐसा। अब जो गया नहीं वो ऐसा याद थोड़ा ही कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि सुषुप्ति का जो अभी आप याद करते हो ये स्मृति, तो इसका मतलब सुषुप्ति में आप गए थे भंडारा खाने, आनंद का भंडारा चल रहा था वहाँ, सुषुप्ति आनंद का, वहाँ पर आनंद खाया महाराज, तभी तो आप जागृत जाग करके बोल रहे हो कि हाँ हाँ आनंद भुक चेतो मुख प्रज्ञा। हाँ, तो बहुत लोग बोलते हैं कि महाराज उस समय कुछ भी पता नहीं लगा, अभी पता लग रहा है ना। हमारे जो मृणाल जी हैं वो बहुत बार कितने, अभी पता नहीं अभी भी वो ग्रंथि उनकी गई कि नहीं गई, तो उनका हमेशा क्या महाराज उस समय कुछ पता नहीं लगता है, सुषुप्ति काल में सुषुप्ति का कुछ भी अनुभव नहीं होता है। अच्छा तो कब होता है? बोले जगने के बाद होता है। श्याम जी का क्या ख्याल है, जगने के बाद होता है? जगने वो सोते समय अनुभव तो होता है, ऐसे तो उस समय अनुभव नहीं होता है, पर हाँ वही बात कहो ठीक खोल कर कहो, उस समय अनुभव नहीं होता। हाँ कहिए। जैसे हम जैसे साधारण व्यक्ति को उस समय तो लगता है कुछ है नहीं है कि जगने पे अनुभव होता है, पर अभी स्पष्ट हो रहा है उस समय अनुभव होता है, तभी हमें बाद में ज्ञात होता है कि अनुभव हुआ। अगर उस समय अनुभव नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता? हाँ ठीक। गुरुजी जो है एक दृष्टांत से उसको समझाने की कोशिश करते थे कि जैसे कई बार क्या होता है ना, कुएं में कोई बाल्टी गिर गया हो, लोटा गिर गया हो, तो कोई जो तैरने वाला माने उसको उतरता है,
तो उतर करके वो डुबकी लगाता है, भीतर जाता है, जा करके उसको जो है वो खोजता है। उसको अगर मिला तो पानी से ऊपर आकर के कहता है मिला मिला मिला, है ना। अब उसका जो है मिला तो उसी समय, माने वो जो नीचे जब था, लेकिन वो बोलने का कोई उपाय बढ़िया दृष्टांत है ना, बड़ा प्रैक्टिकल बाबा बोलते थे। तो इसी प्रकार सुषुप्ति में तो आपको अनुभव हुआ, लेकिन वहां मन इंद्रिय सब सोया था बेचारा, तो बोलेगा कैसे? मिला मिला कैसे बोलेगा? हाँ हाँ, जग करके बोला। तो हमने मृणाल को ये बताया था कि भाई आप बोलते हो कि सुषुप्ति जब हुई उस समय सुषुप्ति का अनुभव नहीं हुआ, जब जगा उस समय हमको अनुभव होता है। तो ये बात कैसी बात है, जैसे कोई व्यक्ति आपको मिलने के लिए आया, आपसे मिला, बैठा, और मिलजुल करके जब वो चला गया, वो व्यक्ति अब नहीं है सामने, तो आप बोलते कि उस व्यक्ति का हमको अनुभव हो रहा है अभी। ऐसा हो सकता है? व्यक्ति जब चला गया तो उस समय उसका अभाव का अनुभव होगा, वो उसका अनुभव तो नहीं हो सकता, उसकी स्मृति हो सकती है, स्मरण हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष अनुभव किसी वस्तु का कब होता है? जब वो वस्तु आपके सामने मौजूद हो, ठीक है ना। तो सुषुप्ति का अनुभव सुषुप्ति काल में नहीं होगा, और सुषुप्ति जब टूट जाएगी, जागृत आ जाएगा, उस समय आप अनुभव करोगे। वो तो गई सुषुप्ति। तो इसलिए लेकिन माने हम लोग कैसे, देखो, विचार न करने से कैसे भ्रम में पड़े रहते हैं। तो सुषुप्ति काल में ही सुषुप्ति का अनुभव होना पड़ेगा। भले ही उसको कहने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। अनुभव हुआ, अब आपको उसकी अनुभव नहीं हो रही है, अब आपको उसकी स्मृति हो रही है, स्मृति हो रही है। तो प्रत्यक्ष भी प्रमाण होता है कि हमारा जो सुषुप्तिकालीन प्रत्यक्ष है, जिससे हमें बाद में स्मृति होती है, उससे भी हम कह सकते कि सुषुप्ति में बड़े सुख से हम सोए थे, माने आत्मा सुख रूप है, इसका प्रमाण होता है। ऐतिह्य और अनुमान की चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।